लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। तमिलनाडु के कोयम्बटूर ज़िले में 2 मंदिरों के पास पोर्क मीट यानी सुअर का मांस मिलने से हड़कंप मच गया और काफ़ी तनावपूर्ण हालात पैदा हो गए और स्थिति बेहद ही ख़राब हो गई, जिसके बाद काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा और काफ़ी कड़ी मशक्क़त के बाद स्थिति को नियंत्रण किया गया। और ये 2 मंदिर जो है, उनका नाम है उस 2 मंदिर वेणुगोपाल कृष्णा स्वामी और राघवेंद्र मंदिर। इन 2 मंदिरों के बाहर सुअर का मांस रखा मिला, जिसके बाद से बहुत सारे हिंदूवादी संगठन वहाँ पे मौजूद हो गए और नारेबाजी करने लगे और उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द जो कल्प्रिट है, जो अपराधी है, उसको गिरफ्तार किया जाए। और वहीं जो बीजेपी, जिनकी आदत है ऐसे मुद्दे पर उछल करके बातें करना और आना और मुद्दे को और गरमाना, बीजेपी के जो तमिलनाडु यूनिट के जनरल सेक्रेटरी हैं श्रीनिवासन, वो भी वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने भी पुलिस को कहा, चिताया कि अगर जल्दी इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम जल्द से जल्द इस पर बड़ा आंदोलन करेंगे। इस तरह की बातें जब होने लगी, जब हालात काफ़ी ख़राब होने लगे, तो पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत किया और जो काफ़ी हिंदूवादी संगठन सब है वो नारेबाजी कर रहे थे और कल्प्रिट को पकड़ने की मांग कर रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की जांच की और छानबीन की तो माजरा कुछ और ही निकला। आपके लिए देखना शायद ये बेहद ज़रूरी है कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां इस पर राजनीतिक रोटियां सेकती है और जो हिंदूवादी संगठन है वो किस तरह से इस ऐसे मौके की तलाश में रहता है। आपको बता दें कि जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसकी जांच की, छानबीन की, तो पता चला कि एक शख्स जिसकी उम्र 48 साल है वो आता है बाइक से और 2 मंदिरों के पास, जो दोनों मंदिर है उस जगह पे पोर्क मीट रखता है, जो कच्चा मीट था वो रखता है वहाँ पर, फिर जाता है। पुलिस ने उसकी गाड़ी नंबर से ट्रेसिंग की और शख्स का जो नाम है वो नाम आप जान लीजिए, नाम जानकर चौंक जाएंगे कि उस शख्स का नाम क्या है। उस शख्स का नाम है एस हरी रामाप्रकाश, जो सिविल इंजीनियर है। एस हरी रामाप्रकाश जो शख्स एक हिंदू है, उसने ऐसे मामले को भड़काने के लिए और मामले को गर्म करने के लिए 2 समुदाय के बीच में नफरत फैलाने के लिए ये काम किया। और पुलिस ने जब इसको गिरफ्तार किया तो वहाँ के उनके आस पड़ोस के लोगों का कहना है, उनके फैमिली का कहना है कि इनकी मानसिक संतुलन सही नहीं है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि ऐसा कोई भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है जो ये कह सके कि ये मानसिक रूप से बीमार है या फिर ख़राब हालात है इसके। और पुलिस ने इसके ऊपर गिरफ्तार कर दो केस किया है। इन पर कौन कौन से धारे लगाए हैं वो बता दें आपको। 153A यानी 2 धर्मों के बीच में द्वेष पैदा करना, नफरत पैदा करना, और 295 है जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काना, और एक धारा लगाई गई है 298A। तो ये 3 धाराओं के बीच इन पर केस और मुकदमा दायर किया गया है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जो है उनके लोगों का कहना है, उनके फैमिली मेम्बर्स का कहना है कि ये मानसिक संतुलन रूप से सही नहीं है। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये पूरी तरीके से गलत है, मेडिकल रिपोर्ट कुछ भी ऐसी नहीं है, ये जानबूझकर इसने ऐसी हरकत की ताकि ये नफरत इस तरीके से फैले लोगों में, समाज में। और किस तरह से देखिए कि जो हिंदूवादी संगठन है और जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं तमिलनाडु यूनिट के, वो किस तरह से इस पर राजनीति करने लगे और ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं जैसे लगता है मानो। और मामला बेहद ही ख़राब हो चुका था, लेकिन पुलिस ने बेहद ही सावधानीपूर्ण तरीके से इस मामले को निपटाया और सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस अपराधी तक पहुँच पाए वो, और दंगा भड़कने से और शहर को जलाने से रोक पाए। नहीं तो शहर सोचिए क्या आलम होता। तो ऐसी हरकतें, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुई है, बार बार इस तरह की हरकतें होती रहती है। हम लोग न्यूज़ में पढ़ते हैं, पेपर में पढ़ते हैं कि एक जो खासकर मैं मुस्लिम समुदाय का नाम ले रहा हूँ कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो नफरत बढ़ा है, नफरत फैलाने के लिए ये हरकत की जाती है। और सोचिए कि वो पेशे से सिविल इंजीनियर है और 48 साल का व्यक्ति एक ऐसा काम कर रहा है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात है। आपको एक और खबर दिखाते हैं। साल 2017 की जनसत्ता की एक रिपोर्ट है कि केरला में एक शख्स जो बीजेपी का बेटा है, बीजेपी नेता का बेटा है, वो मंदिर के पास जाकर वहाँ पे जो कच्चा मीट फेंकता है, गौ मांस फेंकता है। और पुलिस और जो वहाँ के लोग हैं, जो भाग रहा था ये शख्स, ये खबरें आई थी कि बार बार वहाँ पे कुछ लोग मांस फेंक रहे हैं, मंदिर के पास मिल रहा है। जब उस शख्स को पकड़ा गया तो वो पता चला कि बीजेपी का वो बेटा है, बीजेपी नेता का बेटा है। और वो उस क्षेत्र में, केरला में सिर्फ और सिर्फ एक सीट, एक विधायक है बीजेपी के।
और जिस विधायक का नाम है राजगोपाल, और उस विधानसभा क्षेत्र की ही घटना है। और जो बीजेपी का जो नाम है, उस बीजेपी के बेटे का जो नाम है, उसका नाम है गिरीश, उसको गिरफ्तार किया गया। और ये सोचिए सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए ऐसी घटनाओं को बार बार अंजाम दिया जाता है। हम लोग ऐसा नहीं कि ये पहली बार है, ये दूसरी बार है, हमेशा पढ़ते हैं इस तरह की घटना को। और जो इस्लामोफोबिया का जो ट्रेंड चल रहा है, अभी हमने देखा कि मतलब एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कानपुर में जो मेडिकल डायरेक्टर है, जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर, वो कह रहे हैं कि जमातियों के बारे में टेररिस्ट हैं, उन्हें क्या करना चाहिए मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे उस वीडियो को कि किस तरह से वो बातें कह रही हैं। और पुलिस मार देती है दाढ़ी रखने के शक में मध्य प्रदेश में एक शख्स को, जो हिंदू था, उसे समझती कि पुलिस है। तो ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं हमारे देश में, ये शायद बहुत ही चिंताजनक बात है। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर इस तरह से लड़ाई लड़ना ये ठीक नहीं है, कतई ठीक नहीं है। हम सब पहले भारतीय हैं, उसके बाद हमारा धर्म अपना पर्सनल मैटर है। हर किसी को आज़ादी है अपने धर्म के हिसाब से पूजा करना, नमाज़ पढ़ना और चर्च में जाना। लेकिन इस तरह से की घटनाओं को अंजाम देना कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान की जो एक छवि है, एक शाख है, उसको ख़राब करती है। सोचिए कि एक तरफ अमेरिका है, जहाँ पर एक शख्स, जो काले शख्स को धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस मार देती है, उसके बाद से किस तरह से वहाँ पे हंगामा बरप जाता है और लोग 40 से ज़्यादा शहरों में हंगामा हो रहा है। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस में भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, व्हाइट हाउस के बाहर भी। एक शख्स के मारे जाने के बाद, पुलिस के इस करतूतों के बाद, अब देखिए नवभारत टाइम्स ने आपको मैं एक लिंक दिखा रहा हूँ, एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ कि नवभारत टाइम्स ने आज वो छापा है उस खबर को, कि एक श्वेत आदमी, जो जिस शख्स को मारा गया है वो काला शख्स है, काला व्यक्ति है, और जिस पुलिस वाले ने मारा है वो श्वेत है, इनके गोरा है। ये गोरे और काले का जो भेद है वो अमेरिका में बरसों से चला आ रहा है। तो जब वहाँ पे इस काले शख्स को गोरे पुलिस वाले ने मारा, तो उसके बाद से जो प्रदर्शन हो रहे हैं वहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ काले शख्स ही प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि गोरे शख्स भी साथ में समर्थन दे रहे हैं। और नवभारत टाइम्स का ये एक फ़ोटो देखिए, एक वो खबर देखिए कि वो जो एक रेस्टोरेंट में आग लगाया जा रहा है, तो वो रेस्टोरेंट के मालिक कहते हैं आग लगा दो, मेरे रेस्टोरेंट को जला दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे इंसाफ मिलना ज़रूरी है। और वो जो रेस्टोरेंट का मालिक है वो गोरा शख्स है। ये होती है इंसानियत, और अपने लोगों के जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ लड़ाई लड़ना, उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ना। और हमारे यहाँ तो जो गौ रक्षक दल है, जब मारता है किसी मजलूम को, किसी गरीब को और किसी एक धन विशेष को, तो जब वो बाहर निकल के आता है जमानत पे, तो हमारे केंद्रीय मंत्री उसे माले से स्वागत करते हैं। तो ये शायद बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। और शायद ऐसी घटना का जो एक नया प्रचलन चल पड़ा है, इस तरह की जो घटना को अंजाम दिया जा रहा है, ये भारत के स्वास्थ्य के लिए बेहद ही ख़राब है। और हमारे देश की तरक्की और प्रगति और हमारे प्रधानमंत्री जो सपना दिखा रहे हैं हमें विश्वगुरु बनने का, शायद ये सपना अधूरा ना रह जाए। आज ये हालत है कि हम अपने में ही लड़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इससे देश को कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान हो रहा है। बेहतर यही होगा कि हम सब सतर्क रहें ऐसी घटनाओं से, कि जहाँ भी इस तरह के मामले सामने आए कि आपको कहीं किसी मंदिर के बाहर मीट फेंक दिया गया हो या मस्जिद के बाहर कोई घटना हो गई हो, तो इस तरह की घटना से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये राजनीतिक मंशा से की जाती है। और ये ऐसी कई घटनाएं, कई मिसाल मिल चुकी है जहाँ पर हम लोगों ने ऐसी घटना को देखा है। तो साफ तौर पर राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिलवाते हैं और मुद्दे को गर्म करने के लिए, भड़काने के लिए। तो आप कतई इनके जो है छलावे में ना आए, और पहले इस घटने की जांच, जब भी इस तरह के कभी भी आपको फ्यूचर में इस तरह के भविष्य में भी इस तरह की घटना कोई हो, तो आप पहले जांचें परखें, बिना बेवजह ना चिल्लाएं, ना किसी के खिलाफ नफरत पैदा करें, क्योंकि इस तरह की घटना हमारे देश को कमज़ोर कर रही है। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।